पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को आया। गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। क्रोध मान तजना लालच अज्ञान तजना। मान तजना लालच अज्ञान तजना। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। चुगली की बान तजना सबको सिखाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। गुण की जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। जो खान बंदे देते हैं दान बंदे। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठा बाल बशर तू। दौलत का दास अगर तू बैठा है बाल बशर तू। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा को जगाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबती है तुझको चंदन मधु पिलाने आया। शरबती है तुझको चंदन मधु। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर
सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने। पार्युषण प्यारा जग को अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वानुनंग सौदर्शी। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। प्रभु बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। प्रभु तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार सागर से पार करते हैं। उस प्रभु की वाणी को, साधना को, ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु की वाणी आज वाणी वो प्रभु की वाणी है, चाहे अंतगढ़ सूत्र सुन रहे हैं, चाहे उत्तरायण सूत्र की वाणी सुन रहे हैं। आज जो वाणी है प्रभु महावीर की वाणी है, उस वाणी को भी आप सुन करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्षय संकेत प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा, कौशक के द्वारा, और 2-3 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पंचम काल में प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रभु को अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। महापर्युषण का प्रथम दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। मंगल का अर्थ क्या कहता है? जिससे आपका अहंकार गले, जिसका ममकार गले, आपके भीतर जो ईगो प्रॉब्लम है, ममता का भाव है, मैंने ऐसे कर दिया, आज सारे विश्व में, परिवार में, समाज में जो संघर्ष हो रहा है मेरे को लेके होता है, मेरापन छोड़ दो, तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं है। मंगल जिससे आपका ममकार, जिसका आपका अहंकार गल जाए, वो मंगल। ये नेगेटिव अर्थ है, पॉजिटिव नहीं है। हर के 2 अर्थ होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जिस स्पार्क, जो बिजली जो आप देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ करके बिजली बनती है और आपको विद्युत का प्रकाश होता है, ये नेगेटिव अर्थ है। पॉजिटिव अर्थ क्या है? मंगल, आपके भीतर सुख, समृद्धि और सौभाग्य की अवृद्धि। सुख, कौन सा सुख? विषय सुख नहीं, आत्मिक सुख। और समृद्धि, मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिला हुआ है और बढ़ता जाए, वो आपका सौभाग्य, ये तुम्हारे पास है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको मिला सुख, समृद्धि और सौभाग्य। जब मंगल की बात कहा जाए, चाहे आप 4 मंगल पाठ सुनते हैं, चाहे आप मंगल की कामना करते हैं, तो याद करना, जिसका ममकार और अहंकार दूर हो जाए, जिससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सुख, जो भीतर का सुख, जो आत्मा का सुख, जो अनंत सुख आपके भीतर है। सौभाग्य जो बढ़ता जाए, तो समृद्धि आपके पास है, कोई जरूरत नहीं। आत्मा में इतना सुख, इतना आनंद, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि सारे कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, चक्रवर्ती की 14 रत्न सब फीके हैं आत्मा के आगे। चक्रवर्ती को भी छोड़ करके दीक्षा लेनी पड़ती है, अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ता है और अपने कर्म क्षय करके अरिहंत बनना पड़ता है और सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना पड़ता है। तो धर्म की शरण सबसे अधिक है। धर्म, धर्म का अर्थ कोई क्रियाकांड नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। धर्म तुम्हारा होना, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भीतर का जागरण हो जाना, वो धर्म है। तुम्हारा होश, तुम्हारा अस्तित्व। होश होगा तो तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अस्तित्व के प्रति होश। क्या होश? मैं जीवात्मा। प्रातःकाल की वाणी में भगवान ने फरमाया,
तुम जीवात्मा हो। अनादिकाल से मैंने अपने देह को अपना माना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है मेरा और आपका। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करने का एक ही दुख है, पीड़ा है। इस जीव ने इस देह को अपना मान लिया। देह का अर्थ आपका नाम, आपका रंग, आपका कुल, आपकी परंपरा, वर्ण, जाति, फिर उस देह के साथ, परिवार के साथ तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उसके साथ तुमने जो साम्राज्य इकट्ठा किया है, धन कमाया है, मैंने कमाया, और जो भी तुम्हारे पास है उस देह का है। भेद कर दो। भगवान बार बार कहते हैं, यदि आपने साधना करनी है, यदि आपने शुक्ल ध्यान को प्राप्त करना है, सुबह ही भगवान ने कहा 8 दिनों में छोड़ना है, तो क्या छोड़ना है? आर्त रौद्र ध्यान। और जिंदगी में आर्त रौद्र ध्यान ही किया। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, शिकायत करता है। आर्त रौद्र क्या है? शिकायत। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने अच्छा किया, बुरा किया। कर्ता भाव का पोषण मत करना। मैंने किया, मैंने यो कर दिया। जीव का स्वभाव क्या है? बस अपने स्वभाव में आ जाओ, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। जीव का स्वभाव क्या है? भ्रष्टा। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान समोसरण की रचना होती है, लाखों करोड़ों लोग आते, राजा मंत्री देव इंद्र तक आते, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते, पशु पक्षी आते, शेर गाय सब आके बैठते हैं समोसरण। उसकी रचना मनुष्य नहीं कर सकता, देव करते, इंद्र करते, और भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान कहते भी नहीं समोसरण की रचना करो, देव करते, इंद्र करते, रचना हो जाती है, भगवान बैठ जाते। और भगवान क्या उपदेश देते? सबको समान उपदेश देते हैं। तुम जीवात्मा हो। कभी भी सुन लेना, भगवान किसी का नाम नहीं लेते। तुम पुरुष हो कि स्त्री हो कि श्रावक हो कि सेठ हो कि मंत्री हो कि राजा हो, भगवान की दृष्टि में सब समान है। ऐ जीवात्मन। जीव शब्द कितना सुख भरा है, जीव शब्द में कितनी संपदा है। जीव में 8 गुणों की संपदा इस जीव में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, यही दर्शन केवल दर्शन होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। सुख भीतर है, सुख बाहर नहीं है। सुख भोजन में, बाहर घूमने में, मनोरंजन साधन में, नए वस्त्र पहनने में सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख भीतर है। और जिन्होंने सुख प्राप्त किया, अंतगढ़ सूत्र के अंदर मुनि जी बताएंगे आपको 90 आत्माओं ने कैसे वो शरीर की ममत्व को त्यागा और सुख प्राप्त करके सिद्धालय चले गए। और मैं और आप भी यदि इसी मार्ग पर चलोगे, इकाई न मग्गो, एक ही मार्ग है, राज मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। जिन धर्म का है, जिन शासन का, चाहे भगवान महावीर की वाणी सुन लो, भगवान पार्श्वनाथ की सुन लो, भगवान ऋषभदेव की सुन लो, भगवान शांतिनाथ की सुन लो, भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की सुनो, एक शब्द का अंतर नहीं होता। सबको समान उपदेश देते हैं भगवान। और भगवान की शुरुआत आत्मा से होती है। जीवात्मन, अपने को जानो। हमने अपने को नहीं जाना। ये आत्मा, ये जीव ने अपनी शक्ति देह को दे दी, देह को महत्व दे दिया। देह का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन को जब तुम ध्यान में बैठती हो, आज सुबह की वाणी में देखा भगवान ने कहा मन की मत सुनना, विचार आएंगे, मन का पोषण मत करना, इंद्रियों का पोषण मत करना।
बुद्धि, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये देह से संबंधित है, आत्मा का से कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली अनंत सुख वाली, अनंत शक्ति सामर्थ्य वाली आत्मा। आपने सुना, बहुत बार सुना है, बार बार सुनो, ये अमृत है आत्मा। मैं जीवात्मा, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। इससे क्या होगा? आपका आत्म रुद्र चला जाएगा, आपका मिथ्या तो टूटता चले जाएगा, जो देह के प्रति आपकी आसक्ति है वो टूटती चली जाएगी। कि आत्मा को, बस एक आत्मा को याद रखो, वो तुम्हारे भीतर है, बाहर से लाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, न्योता देना नहीं, वो तुम्हारे पास है, सदा काल से पास रही है। तुम किसी गति में, किसी योनि में जाओ, आत्मा तुम्हारे पास है। और आत्मा निराकार है, आत्मा कोई आकार नहीं। जो आकार है वो बदलेगा, नष्ट होगा, बदलेगा, परंतु आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा शाश्वत तत्व है। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सभी धर्मों ने, चाहे पाश्चात्य धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, कोई भी है, आत्मा को स्वीकार किया है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। आत्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा हो। देखो, जब आत्मा का स्मरण करते हो, चाहे तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति है, कोई भी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका बहुत जिसको आप प्राण से चाहते हो, उसका नाम नहीं अपने आप याद आ जाता है, अपने आप। ऐसी भक्ति परमात्मा के प्रति करो, अरिहंत परमात्मा के प्रति अहोभाव कृतज्ञता ज्ञापन करो। प्रभु, आपने इतना दे दिया पंचम काल में, हमारी योग्यता ही नहीं थी प्रभु, इतना दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, आत्मा की समृद्धि दे दी, वो खजाना हमें मिल गया, और खजाने को आपने अपने पास संभाल के रखना है। ये कीमती रतन है, ये चिंतामणि रतन से बढ़कर है, कल्प वृक्ष से बढ़कर के है, कामधेनु गाय से बढ़कर के है। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। कोई कितने कोई गाली दे, निंदा करे, प्रशंसा करे, आपकी बात सुने ना सुने, कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा, सबको जाना है। शरीर जाएगा, मैं तो अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, सत्यचित आनंद संपन्न परिपूर्ण आत्मा में। बस एक आत्मा का ध्यान करना महापरपरेशन में, और आत्मा ही की चर्चा होगी। जो आत्माएं हैं, चाहे कल्प सूत्र की वाचना सुनोगे, चाहे अंतकर सूत्र की वाचना सुनोगे, या कोई भी सुनोगे, मुख्य आत्मा है। तुम्हारे भीतर भी आत्मा है, मेरे भीतर भी। भूल जाओ ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा रागी है या द्वेषी है। ये सब कर्म बंधन होते हैं इससे। जैसे जैसे तुम देह की ओर आते हैं, ये सब कर्म बंधन है। और जब आत्मा की बात करते हो, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सोहम की साधना से जुड़ते हो, तो पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। हमारी भारत की संस्कृति, जो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में एक तहलका मचा रखा, G20 की बात होती, वसुधैव कुटुंबकम भी बात करते हैं। पूरा भारत नहीं, विश्व मेरा परिवार है। महावीर पूरे विश्व को कल्याण की बात करते। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, कहां महावीरे और कहां भरत क्षेत्र की साधना आ रही है, कोई बाउंड्री नहीं है, और तुम महावीर में जा ही नहीं सकते, करोड़ों मील दूर। और यहां वाणी आती अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की कृपा। इस वीतराग शादी का निशा जी का अथक श्रम, बच्ची ने क्या दिया है, अनंत दिया है, अपने शरीर को गला गला करके सब कुछ दिया है, और फिर भी तुम साधना ना करना चाहो, आना ना चाहो, कोई कुछ नहीं कर सकता।
बस अपने को जानो। नो दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। ये सब की एक ही वचन है। महापुरुषों की वचन एक ही होते हैं, चाहे महावीर कहे, बुद्ध कहे, जीसस कहे, क्राइस्ट कहे, मोहम्मद कहे, महावीर कहे, सिमंदर स्वामी भगवान कहे, वाणी एक ही। उस वाणी को पकड़ लो। ये माला, ये जाप, ये पूजा, ये पाठ करो ना करो, भगवान ने ये नहीं कहा कि इसका लाभ नहीं, अवश्य लाभ है, पर मोक्ष नहीं जा सकते तुम। देवलोक चले जाओगे, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। अब देख लो, देवलोक में जाना तो माला करते रहो, कोई फर्क नहीं है। यदि आपने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का अंत करना है तो एक साधे सब सधे। ये एकं जाना, इसे सबं जाना, भगवान की वाणी है। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। इसने सबको जान लिया, इसने एक जान लिया। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा भगवान कहते एक अपने को जीत लो। 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीत लो। तो आइए, महापर पर्यूषण क्या कहता है। महापर पर्यूषण शब्द क्या बना, परि उपसर्ग उस धातु से अन्न लगा करके पर्यूषण, चारों तरफ से जला देना। परि उपसर्ग उस धातु से अन्न लगा करके पर्यूषण, किसको जलाना है? आपके भीतर जो आत्मा पर अनंत काल से कर्म लगे हुए हैं, उसको जला देना है, उसको समाप्त कर देना। पर्यूषण 8 दिन तक अधिक से अधिक आपने पर्यूषण में धर्म की आराधना, मैत्री की साधना। महापर पर्यूषण मैत्री का महोत्सव है और आत्मा का उत्सव है। सुन लेना, महापर पर्यूषण मैत्री का महोत्सव है और आत्मा का उत्सव है। मैत्री, महावीर की मैत्री। मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग ना के नाई। खामे में सभ्य जीवा के मिंतु में, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग ना के नाई। संसार के समस्त जीव मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं। चाहे चंड कौशिक हो, भगवान महावीर चंड कौशिक का उद्धार करने के लिए चंड कौशिक की सर्प के पास जाते हैं, उसका उद्धार करने के लिए। और चंड कौशिक 10 मारता है, महावीर खड़े रहते हैं और उपदेश देते, बुझ बुझ चंड कौशिया। चंड कौशिक इतना रौद्र रूप क्या कर रहा है? बुझ, जान अपने आप को, तू है कौन। बस भगवान का इतना कहन, जाति समन ज्ञान हो गया। ये महापुरुषों के वचन जो आप वाणी सुन रहे हैं, वरिहंत परमात्मा से मंत्र, एक वचन भी आपके भीतर आ गया, आपका कायाकल्प हो जाएगा। अरिहंतों के वचन, भगवान के वचन, एक एक वचन तुम ग्रहण कर लो। वो चंड कौशिक जिसके आगे कहते हैं पत्ते सूख गए थे, कि कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, भगवान के कहने से जाति समन, ओहो मैंने इतना क्रोध किया। वही सर्प क्षमा धारण कर ली, बिंब में चला गया और लोग आके पूजते हैं, चींटी दूध डालते हैं, उसके अंग अंग में चींटियां डंक मारती है और मुंह बिंब के नीचे कर लिया। और वही सर्प देवलोक में गया, अनशन कर लिया, ध्यान कर लिया, कौशक में चले गए। कितना कष्ट हुआ होगा जब कोई फुकार के आगे आ नहीं सकता, जब इतना रौद्र क्रोध। चंड कौशिक, अब चंड कौशिक बना हुआ है, अपन कहते ये क्रोधी आदमी। और वही क्षमा का धारण करके सब छोड़ दिया, बिल में चला गया। हजारों लाखों चींटियां डसती हैं उसको। कितनी शांति रखी होगी। वो शांति कहाँ थी? शरीर को कष्ट होता था, वेद विज्ञान। ये भगवान महावीर की साधना भेद विज्ञान की है। आज पंचम काल में भूले गए भेद ज्ञान क्या होता है। अनंत कृपा है प्रभु की, जो भेद ज्ञान, कुछ करो भेद ज्ञान करो। खाना खाओ तो भेद ज्ञान से खाना खाओ। शरीर खा रहा है, बनाओ बहनों भोजन बनाओ तो भेद ज्ञान से भोजन बनाओ। 2 तत्व जड़ और जीव का भेद, ध्यान करो तो भेद ज्ञान से करो, चलो तो भेद ज्ञान से चलो, उठो बैठो चलो खाओ,
यतना, ये भेद ज्ञान है। यतना, यतना में निर्जरा है। मिट्टी में सब हुए सुवैरंग मच्छंग नाई। मैत्री, मित्रता सबसे करो, विश्वास थोड़ों से करो और द्वेष किसी से मत करो। ये सारे पर्व बाकी जो आप मनाते हैं, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, ये सब लौकिक त्योहार है। एक ही त्योहार जो महापर्व पर्युषण और संवत्सरी है, जो आपकी आत्मा पर लगे हुए कर्म मल को दूर कर देता है और शुद्ध बुद्ध और निरंजन कर सकता। 8 दिनों में केवल ज्ञानी जानते हैं, अरिहंत परमात्मा जानते हैं, तुम कितने कितने जन्मों जन्मों के कर्म क्षय कर सकते हो 8 दिनों के अंदर। शुद्ध भाव, पवित्र भाव, कुछ भी कर सकते हो, उसको करिए। पर्व पर्युषण संस्कारों का सिंचन और विकारों का विसर्जन है। ध्यान देना बात कर। महापर्व पर्युषण संस्कारों का सिंचन और विकारों का विसर्जन है। अपने संस्कारों को सिंचन करो, विकारों का विसर्जन करो। अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से आप सुनोगे शुभ मुनि के द्वारा 90 आत्माओं का वर्णन। प्रभु अर्शनेमी के चरणों में पहुंचे, कैसे विकारों को दूर किया, संयम ग्रहण कर लिया और भर बर्मन समाप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए 90 आत्माएं। वर्णन आएगा संस्कारों का सिंचन और अपने विकारों का विसर्जन कर दो। संस्कार 4 प्रकार के होते हैं, आत्मिक, पैतृक, मैत्रिक और शैक्षिक। आत्मिक संस्कार जो पूर्व जन्म के संस्कार आपके साथ आते हैं, उसको बदल नहीं सकते। राजा शनैने की पत्नी चेलना जब गर्भवती हुई तो क्या दोहद हुआ कि मैं कलेजे का मांस खाऊं, राजा के कलेजे का मांस खाऊं। गर्भ में जब बच्चा होता है तो गर्भ की जो इच्छा होती है वो मां की इच्छा होती है। चेलना कह ना सके। राजा को पता लगा किसी तरीके से, छाती पे मैं राजा का मांस खाऊं, कि बच्चे को ऐसा भाव आया। किसी तरीके से राजा ने, मैं बात लंबी नहीं करूंगा, उसका दोहद पूरा किया गया। रानी ने सोचा ये बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, अब ये अपने पिता की हत्या करना चाहता है, ये क्या होगा आगे। जब जन्म हुआ तो रानी ने उसको कूड़े के ढेर में फंकवा दिया, ये बच्चा काम का नहीं है। राजा आया, रानी बेटा कहाँ है? रानी ने कहा उसको तो मैंने कूड़े में फंकवा दिया। राजा ने कहा बेटा मेरा? राजा उठा के लाए उसको और उसका अंगूठा वो किसी पक्षी ने काट लिया था, उसको कूने कहते, कोना, जो अंगूठा काट लिया था। राजा को दया आई, अपना बेटा समझ करके उसको उठाया और मुंह में लिया और उसको चूसा और उसको पालन पोषण किया। ये संस्कार जो पूर्व जन्म के होते हैं मिटाए नहीं जा सकते। वही कूने राजा बना और अपने पिता को कैद किया उसने। रानी नहीं चाहती थी कि ऐसे बच्चे को हम घर में रखें, परंतु होनहार विद्वान के वो चिकने चिकने पात, ये संस्कार, इसलिए गर्भ के संस्कार मिटाए नहीं जा सकते। आत्मिक संस्कार, पैतृक संस्कार माता पिता के द्वारा हुए, जो माता पिता संस्कार देते हैं वो ही बदले नहीं जा सकते। सती मदालसा ने 7 बेटे, सती मदालसा 7 बेटे, और सती कहलाई सती मदालसा, और 7 को सन्यासी बना दिया। और एक ही दोहा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार माया परिवर्जितोसी छोड़ दो। त्यज मोह निद्रा, मदालसा कह रही है, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम।
7 बेटों को सन्यासी बना दिया, 6 को तो सन्यासी बना दिया। फिर राजा ने कहा एक बेटे को तो राज्य दे देने दे। ठीक है, राजा बना दो उसको, और एक ताबीज उसके गले में बांध दिया कि जब आपको लगे ऐसी स्थिति आए तो मेरा ताबीज खोल लेना, पहले नहीं। युद्ध होता है, जब उसको पता लगता है कि मेरे 6 भाई सन्यासी हो गए, युद्ध होता है। युद्ध में उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। उस समय उसने माँ का जो बंधा हुआ था ताबीज खोला, उसमें लिखा था माँ ने, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। माँ उस राजा को सन्यासी बना दिया। ये माँ के संस्कार। सती मदालसा 100 शिक्षक मिलकर के जो काम नहीं कर सकते, अकेली माँ कर देती है। अकेली माँ 100 शिक्षक नहीं कर सकते, वो माँ कर सकती है। उसकी अहम भूमिका माँ की होती है। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति में मातृदेवो भव, दूसरा पितृदेवो भव, और तीसरा आचार्य देवो। माँ पहली, दूसरे तुम, चिंता मत करना, तीसरे हम। हमारा नंबर तीसरा आता है, माँ का पहला आता है। माँ बच्चे को जन्म देती है, वो 9 महीने गर्भ में रखती है, कैसे वो पालन पोषण करती है। बस वो संस्कार गर्भ के वही बच्चे को बहुत ऊंचा सिखा देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में एक गर्भ संस्कार आता है। गर्भ का संस्कार माँ को कैसे देना। ब्रह्म विद्या आती है, जब बच्चा बड़ा हो जाए उसको ब्रह्म विद्या के संस्कार दो। आजकल बच्चे सुनते नहीं, समझते नहीं। बच्चों को ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान दो। कृष्ण भगवान को, राम भगवान को जब उनके आते थे आचार्य थे, उनको शिक्षा देते थे। आचार्य की पत्नी रात को लोरी सुनाती थी और ब्रह्म का ज्ञान देती थी। ये भारत की संस्कृति। 72 कलाएं पुरुष की और 64 कलाएं स्त्रियों की थी। ये कलाएं थी जो ऐसे शिक्षा दी जाती थी। माँ 100 शिक्षक मिलकर के नहीं कर सकते, एक माँ कर देती है। मातृदेवो भव। तीसरा मैत्रिक। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। किसी ने पूछा कि ये आदमी कैसे, एक दार्शनिक से पूछा ये आदमी कहते, उस आदमी दार्शनिक ने कहा मुझे ये बता दो तुम्हारे मित्र कैसे हैं, ये बता दूंगा वो आदमी कैसा है। तुम्हारा बेटा जब कॉलेज में पढ़ के आता तुम्हें पूछा कभी आकर के तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, तुम किससे बात करते हो, तुम कैसे पढ़ते हो। एक दार्शनिक के वचन है, किसी व्यक्ति को जानना हो तो उसने कहा कि उससे पूछो आपके मित्र कौन से हैं। यदि मित्र हैं तो मैं बता देता हूं कि तुम कैसे हो। एग्जाम्पल आता है, 2 जुड़वा तोते, तोते लिए, एक लुटेरे आदमी ने लिए, एक सन्यासी आदमी ने लिए। तोतों को शिक्षा दी गई। जो लुटेरा था वो क्या कहता था, लूटने की बात करता था। तोता को जैसे सिखाओ तो तोता चोरी खानी है, तोता भाषा बोलता है जैसे आदमी की भाषा होती है, तो वो लूटने की बात करता है। पिंजरे में है वो लूटने की बात करता है, लूटो खसोटो खाओ पिया। और दूसरा एक सन्यासी का है, वो क्या कहता है, पधारिए आइए स्वागत करते हैं। 2 तोते, एक को शिक्षा क्या दी गई, लूटने की, वो लूटने की बात करता है। और दूसरे की शिक्षा क्या है, स्वागत, आइए पधारिए स्वागत। 3, चौथा है शैक्षिक। गुरुजनों के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, अपने बच्चों को गुरुओं के पास लाइए, जरूर लाइए। छोटे बच्चे तो आ जाते हैं 2 साल के, पर जरा बच्चा बड़ा हो जाता है तो आता नहीं। गुरुजन शिक्षा देते हैं, आपके पास आते हैं। हमें भी जो संस्कार मिले हैं, आज हम आपके पास बैठे हैं,
ये संस्कार गुरुओं के द्वारा है। घर में थे, गुरु आते थे, समय करते थे, उनको आहार पानी देते थे, बड़ी खुशी होती थी। कोई गुरु आए, उनको आहार पानी देना, उनको आहार देना। तो जो गुरु शिक्षा देता है बच्चों को, वो साथ रहते हैं। तो 4 प्रकार के संस्कार समझ में आ गया। एक आत्मिक, जो आप पूर्व जन्म से लेकर के आए। दूसरा पैतृक, जो माता पिता के संस्कार, माँ के संस्कार। तीसरा मैत्रिक, जो मित्रता के संस्कार, जो संस्कार उनके मित्र कैसे हो। चौथा शैक्षिक, गुरुओं के, जो गुरुजन आपको संस्कार। हर के जीवन में एक गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। एक गुरु को स्थान देना ही चाहिए। गुरु कुछ नहीं मांगता आपसे, किसी को लाओ, अपने बच्चों को साथ भेजो, आधा घंटा 15 मिनट। हमारे पास कोई भी आता है, चाहे किसी गुरु के पास भेजो, थोड़ा संस्कार दो, नमकार मंत्र की शिक्षा दो, 15 मिनट आधा घंटा ध्यान करो, नमकार मंत्र पढ़ो, लोगस का पाठ पढ़ो, बच्चे को शिक्षा दी, बहुत 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 काम आते। एक बच्ची पटियाले में थे, एक बार वो गए भाखड़ा नंगल में गए, और भाखड़ा नंगल में गए तो वो जिस नाव पे बैठे थे, वो नाव टूट गई। उस बच्ची ने नमकार मंत्र याद था। उस बच्ची ने लगभग कोई 25-30 बच्चों को बचाया उस नाव से, और उसको पुरस्कार मिला। उसको बुलाया हमने, क्या किया तुमने? मैंने नमकार मंत्र का सहारा लिया और नमकार मंत्र की रक्षा करके उन बच्चों को बचा लिया। देखो, विपत्ति के समय जब कोई विपत्ति आ जाए, नवकार मंत्र, ये नवकार मंत्र, पंच परमेष्टि मंत्र सब आ गया, 14 पूर्व का सार इसमें आ गया। ऐसा मत समझ लेना नवकार मंत्र सब। नवकार मंत्र में क्या, अरियंतों में क्या है? आत्मा। सिद्धों में क्या है? आत्मा। आचार्य में क्या है? आत्मा। उपाध्याय में क्या है? साधु में क्या है? आत्मा। तुम में क्या है? मुझ में क्या है? आप में क्या है? सब जीवों में क्या है? आत्मा। आत्मा के सिवाय है क्या? आत्मा ही जानो। और भगवान का धर्म आत्मा से शुरू है, आत्मा ही आपको सिद्धालय ले जाएगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। महाप्रपुरुषन दया का मूल और क्षमा का फूल है। महाप्रपुरुषन दया का मूल, 6 जीवों की रक्षा करना। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, 6 जीवों की रक्षा करना। इसमें शेर को मारने में नहीं, बकरी को बचाने में बहादुरी है। राजा महाराजा शेर को मारते थे, पता कैसे मारते थे? बंदूक ले जाते थे, शिकारी कुत्ते पीछे लगाते थे, छुप के वार मारते और शेर को मार देते, और अपने कमरे में रखते हुए मैंने शेर को मारा। कितने कर्मों का बंधन किया होगा। यदि शेर को मारना तो आमना सामना हो जाए ना, तुम बंदूक छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, लड़ो शेर से सामने, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, पता लग जाएगा फिर। और राजा महाराजा क्या करते हैं? शिकार करने जाते हैं, बंदूक साथ में लग, शिकारी कुत्तों को पीछे लगा देते हैं और छुप करके वार मारते हैं। शेर निहत्था बेचारा, हिरन बेचारा कैसे क्या करेगा? कुछ नहीं कर। मैंने शेर को मारा, क्या बहादुरी कर दी। और बार बार अपना करते, और बार बार कर्मों का बंधन करते। एक बार आपने पाप कर्म किया, बार बार दोहराओगे तो बार बार कर्मों का बंधन होता। इसलिए शेर को मारने में नहीं, बकरी को बचाने में पुण्य है, धर्म है, बहादुरी है। क्षमा कौन दे सकता है? क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट जाए भृगु मारी लात। देखो, कोई भी है बहादुर व्यक्ति क्षमा कर सकता है। क्षमा करना कठिन होता है, अहंकार को जलाना होता है। उदार व्यक्ति है, जो समर्थ व्यक्ति है, क्षमा कौन मांग सकता है? नम्र व्यक्ति होगा, उदार व्यक्ति होगा, क्षमा वही मांग सकता है। चंड कौशिक ने, भगवान ने कैसे उनको क्षमा दान दिया। क्षमा। महाप्रपुरुषन गुरु का ज्ञान और निज का मान है। महाप्रपुरुषन गुरु का ज्ञान। कौन गुरु? बोलो कौन गुरु? बोलो कौन गुरु? बोलो बोलो, तुम भी बोलो, बोलो कौन गुरु? सब जानते हो पर पता नहीं, समझ में नहीं आता अभी।
हैं? अरिहंत देवरे देव, अरिहंतो मह देव जावत जीवंग सुसावनो गुरुनो जिन प्रतंग तत्तंग स्मतंग में गयं। तुम पाठ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अरिहंत देव हैं, सुसाधु गुरु हैं, जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं वो सब, और उनका जो बताया हुआ धर्म वो समकित है। ये समकित है और कुछ समकित नहीं, ये भी व्यवहार है, व्यवहार समकित है। अरिहंत मेरे देव, कौन अरिहंत? सिमंदर स्वामी भगवान, तो साक्षात हमें ध्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं, साधना देते हैं और हमें बचा देती है। वो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान अरिहंत देव है। और साधु कौन है, उपाध्याय कौन है? जो हमें मूर्छा से बचा देते हैं, जो हिंसा करने बता देते हैं। केवली पुरुष धर्म, गुरु का ज्ञान और में महापरपर्यूषण, प्रभु के प्रति प्रीत और श्रद्धा का गीत है। महापरपर्यूषण, प्रभु के प्रति प्रीत और श्रद्धा का गीत, परमात्मा के प्रति अहोभाव, कृतज्ञता का भाव लाओ। प्रभु इतना दे दिया, अनादिकाल से मैं मिथ्यात्व में भटका था, प्रभु के प्रति प्रीत रखो, अहोभाव, कृतज्ञता का भाव परमात्मा की, और वही आपको प्रभु की वाणी आपको तार देगी। एक घटना है, एक हाथी राजा को बहुत पसंद था, राजा ने बहुत युद्ध लड़े। पुराने जमाने में हाथी घोड़े रथ का युद्ध होता था, उस हाथी ने बहुत युद्ध लड़े, राजा बहुत खुश था। पर हाथी बूढ़ा हो गया, चल नहीं सकता, तो हाथी को छोड़ दिया गया। हाथी जंगल में प्यास लगी, वो पानी पीने गया, पानी पीने गया, दलदल में फंस गया। अब हाथी का भरगम शरीर, हाथ दलदल से कैसे निकले? निकलने के लिए उसने तरकीब लगाई, हाथी निकले ना। राजा के पास बात पहुंची कि हाथी निकलता है नहीं। तो राजा ने अपने जो बूढ़ा वजीर था, जो अनुभवी था, घर में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो अनुभवी होते हैं, इसलिए अपने माता पिता को जो बूढ़े हो जाए उसको बाहर मत निकाल देना, घर में रखना, उनकी सेवा करना, उनके पास बैठना, उनके हाँ में हाँ मिलाना। पहले अपने सोने से पहले माता पिता के पास बैठो, उनके चरण स्पर्श करो, उनसे पूछो आपको कोई तकलीफ तो नहीं मेरे कहने से। तो बूढ़े माता पिता जो वृद्ध होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, मैं बूढ़े नहीं, वृद्ध जो अनुभवी, जिन्होंने जीवन का अनुभव चखा है, तो हमारी संस्कृति में बहुत सम्मान होता था अनुभवी व्यक्ति का। तो घर में जो भी आपके बड़े हैं, चाहे उनकी 70 की उम्र है, 80 की उम्र है, उनके पास बैठो, आशीर्वाद मिलेगा। और जब कभी उलझन आ गई तो आपको वो पार निकाल देंगे। तो राजा ने अपने अनुभवी पूछा वजीर से क्या करना चाहिए, निकलता नहीं। अनुभवी वजीर था राजा, उसने कहा राजा ये युद्ध में गया हुआ है, बस रणभेरी बजा दो, रणभेरी बजाओगे तो हाथी रणभेरी देख करके वो जोर लगाएगा, निकल जाएगा। तो क्या किया? अब रणभेरी जब युद्ध में नगाड़ा बजता है, जैसे रणभेरी बजाई गई, हाथी ने जोर लगाया, निकल गया। कैसे निकल गया? रणभेरी बजी तब निकल, ऐसे नहीं। तो ये भगवान की वाणी जो सुन रहे हो, अंतगढ़ सूत्र, कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, महावीर की वाणी, ये क्या है? रणभेरी है, जो जन्मों जन्मों के कीचड़ से आपको बाहर निकाल सकती है। ऐसा मत समझ लेना ये सूत्र तो सुने हुए हैं, बार बार क्या सुनना, नहीं। रोज भोजन करते हो, रोज स्नान करते हो, रोज सोते हो, तो वाणी तो रोज सुनना ही है। 8 दिन अवसर मिला है वाणी सुनने का। जितना वाणी सुनोगे, श्रद्धा से सुनोगे, आपके कर्म कट जाएंगे। आप ना भी करो पर श्रद्धा से सुनो, श्रद्धा से कर्म कट जाते हैं। महापरपर्यूषण जीवों की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा का पर्व है। महापरपर्यूषण जीवों की रक्षा, सुरक्षा का पर्व। कैसे? जो अपनी सुरक्षा चाहता है वो सब जीवों की रक्षा करे। मैं अपनी रक्षा चाहता हूं, सब जीवों की रक्षा करे। एक राजा संयति, उसको शिकार करने का बड़ा शौक था। शिकार करता हुआ एक हिरण को चोट लगी और धैनस्थ मुनि, गर्दवाली मुनि के आश्रम में वो हिरण
दौड़ता दौड़ता आया। संयति राजा ने देखा, ओहो, ये मृग यहां चला गया, मुनि के आश्रम में। डरने लगा, कांपने लगा, अब क्या होगा, मुनि श्राप दे देंगे, मुझे भस्म कर देंगे, अब मैं क्या करूंगा। मुनि ध्यान में खड़े थे। संयति राजा कांपने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने ऐसे ही तीर मिलाया, मुझे क्षमा कर दो। ध्यानस्थ मुनि आंखें खोल ली, राजन तू भयभीत हो रहा है ना, अपने कारण के मुझे कोई मार देगा। तूने चीर चलाया और कितने हिरण भयभीत हो गए जंगल के अंदर। तू जीना चाहता है, तू भयभीत होता है, सबको अभयदान दे दे। उस मुनि ने कहा संयति राजा को, सबको अभयदान दे दे, शिकार करना छोड़ दे, सबको खुला छोड़ दे। राजा ने सुना और हाथ जोड़े, प्रभु आज से मैं शिकार नहीं खेलूंगा, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं वचन लेता हूं। ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 18वें अध्ययन के अंदर राजा संयति और ध्यानस्थ मुनि, गिरधवाली मुनि ध्यान कर रहे थे। मृग सामने आ गया। राजा को लगा कि ध्यानी मुनि है और मुनि श्राप दे देंगे तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। कांपने लगा। तो मुनि ने कहा, मैं तुझे अभय देता हूं, इन सबको अभय दे दो। ये महापरपुरुषन जीवों की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा का पर्व है। महापरपुरुषन सुख की चाह और मोक्ष की राह है। सुख की चाह और मोक्ष की राह। सभी जीवा सुख सा, भगवान महावीर कहते हैं, सब जीव सुख चाहते हैं। गंदी नाली का कीड़ा, क्या वो गंदी नाली में है तो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख प्रतिकूल है उनके लिए। चारों गति के जीव सुख चाहते हैं, दुख किसी को नहीं चाहिए, इसलिए सबको अभयदान दो। 6 काय के जीवों की रक्षा करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्षकाराम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, right perception, right knowledge, right conduct, these 3 are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप से जीव सुगति को प्राप्त करते हैं। अनाथी मुनि की भौतिक सुख संपदा बहुत थी। माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, पत्नी सब थे, कोई कमी नहीं थी, राशि ठाठ था। पर वो राजा शयनक उनके पास जाते हैं कि मैं तेरा नाथ बनता हूं। अनाथी मुनि उनका, तू अनाथ है, तू किसका नाथ बनेगा रे। राजा कहता, मेरे पास हाथी, घोड़े, सेना सब दे दूंगा, मेरे पास आओ। नाथी मुनि ने समझाया, राजन मैं अनाथ था, अब मैं नाथ बन गया हूं। कहानी सुनाई, कहानी सुनी होगी आपने, पर बहुत सुंदर उसमें उपदेश मिलता है। राजन मुझे चक्षु शूल हो गया, ऐसा रोग, वैद्य आ गए, ज्योतिषी आ गए, सब आ गए, मंत्र तंत्र सब वाले, चक्षु शूल ठीक नहीं हुआ। राजन मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन, मेरी पत्नी रो रही है, आंखों में आंसू बहा रही है, परिवार ने पैसा पानी की तरह बहा दिया है, मंत्र तंत्र यंत्र सारे आ गए हैं, कोई काम नहीं आया। राजन मेरे मन में ख्याल आया, यदि ये रोग ठीक हो गया तो सुबह मैं दीक्षा ले लूंगा। क्या हुआ, कभी आपके मन में ऐसा आए तो सोच लेना, यदि रोग ठीक हो गया तो मैं दीक्षा ले लूंगा। जैसे सोचा, नींद आ गई, रोग ठीक हो गए। सुबह उठे, पत्नी कहती मैंने मान्यता मांगी थी, पिता कहता मैंने, भाई कहता मैंने, सबने कहा मैंने, सब कहने लगे तुम ठीक हो गया, सब कुछ आपके लिए करेंगे। उस मुनि ने कहा, मैंने भी मान्यता मांगी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भौतिक संपत्ति, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, बेटा, बंगला, पति, पत्नी, कोई काम नहीं आता, मेरे कर्म ही ऐसे थे। मैंने सोचा कि कर्म का उदय आया, मैं ठीक हो गया, अब मैं दीक्षा लेता हूं। राजन श्रेणी को कहते हैं अनाथी मुनि, मैंने दीक्षा ले ली, तुम मुझे नाथ बनाना चाहता है,
हाथी घोड़े से कुछ नहीं होता राजन। राजा को समझाया, अनाथी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है उसमें। ऐसे ही ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करने से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, जैसे अनाथी मुनि पार हुए थे। महापरपुरुषन ज्ञान का सागर और वात्सल्य का सागर है। महापरपुरुषन ज्ञान का सागर, वात्सल्य का सागर है। महापरपुरुषन के 8 दिनों में 8 अंग हैं, 8 ही वर्ग हैं, और 8 ही कर्म है और 8 ही गुण हैं। देखो कैसा संयोग बना। आत्मा के कितने गुण? 8। याद है? सबको याद है? पक्का याद है? ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षय सम अटल अवगाना। ये पाने हैं गुण, बोलने नहीं, इसको सिद्धशिला तक लेके जाने। 8 दिनों में 8 अंग, इनके 8 ही अंग है, 8 ही वर्ग है, और 8 ही कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 ही कर्म। क्षय करते 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 आप क्षय कर सकते हो। इसलिए भगवान का हृदय वात्सल्य का सागर होता है। इस कारण में समोसरण में जन्मजात वैरी भी अपने बैर को भूल जाते हैं। भगवान माँ के समोसरण में, सिमंदर स्वामी भगवान के समोसरण में जन्मजात वैरी शेर और गाय एक जगह बैठ करके भगवान की वाणी सुनते हैं। ऐसा वात्सल्य का सागर होता है अरिहंत परमात्मा का समोसरण। महापरपुरुषन निज की पहचान और सबका कल्याण है। महापरपुरुषन निज की पहचान, किसकी पहचान? आत्मा, शिव मुनि नहीं, आत्मा की पहचान, निज की। नो दाई सेल्फ, जानो। अनंत काल तक हमने नहीं जाना, साधु बन गए, मैं भी बना, तुम भी बने, पर ऐसी साधना नहीं मिली। ये चौथे आरे की साधना, अरिहंत परमात्मा की कृपा, अनंत उपकार है प्रभु का, इस बच्ची का, वीतराग साधिका निशा जी का। इसकी मां बैठी है जिसने संस्कार देने वाली, कितना ऊंचा उठाया बच्ची ने। पूरे भारतवर्ष में कहीं जाओ, मैं गर्व से नहीं कहता, वाणी कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसी साधना कहीं नहीं मिलेगी। निज की पहचान, अपनी पहचान करो। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जान लिया कि जैसी मेरी आत्मा है, सब में समान आत्मा है, जैसे मुझे सुख प्रिय है सबको सुख प्रिय है, जैसे मुझे दुख नहीं चाहिए सबको दुख नहीं चाहिए। इसलिए सबके कल्याण के लिए निज की पहचान और दूसरों का कल्याण, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। महापरपुरुषन आप सबके लिए मंगलकारी हो। आज का पहला दिवस बहुत सुंदर ढंग से साधना की शुरुआत हुई। वीतराग साधिका निशा जी ने भगवान की वाणी लाई। आपके 8 दिन ऐसे ही सुंदर ढंग से चलते रहे, और समय समय पर आपको सब कुछ मिलेगा, पर अपना हृदय खोल के रखो, श्रद्धा से भर के रखो, आगे बढ़ के रखो। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया हूं अब तक अपने पाप पुण्य का लेखा। हिसाब किताब करना है। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया हूं अब तक अपने पाप पुण्य का लेखा। अपना हिसाब किताब कर, बही खाता मिलान कर लेना। दिवाली के दिन तो मिलाते ही हो, ये महापरपुरुषन के 8 दिन और अंतिम संवत्सरी के दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें दान, शील, तप भावना आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हम तो भोजन मांग के खाते। यथाशक्ति दान देना, जीवों की रक्षा के लिए दान देना। हुक्मी चंद जी बैठे हैं, जीव रक्षा के लिए कहते हैं, जीवों की रक्षा के लिए गाय को चारा देना हो, अपनी जेब से निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटे पोतों को तो आपने सब दे दिया, हवेली बना के दे दी, कोई बेटा बेटी काम नहीं आएगा, वो तुम्हारा पुण्य नहीं बंधेगा, नजरा नहीं होगी। ये दान जो जीव दया के लिए, जो दूसरों के लिए दिया गया दान, वो तुम्हें अजर अमर कर दे। बाकी आपकी इच्छा है, देना आपने है। हमारे पास तो पैसा टका है नहीं भाई, तुम्हारे पास है।
हमारे पास यही है जो कह सकते हैं। तो दान, शील, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चतुर्मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, तप, यथाशक्ति तप करना। 28 कर सको तो अच्छा है, ना कर सो एकांतरे कर लेना, आइंबिल करना, उपासना करना, नकारसी पुरसी उपासना इकट्ठाना घंटी मुट्ठी से तप करते रहना। और भावना, शुद्ध भावना, भावे भावना भावे, भावे दीजिए दान, ये क्या है? भावे धर्म आराधिए, भावे भावे केवल ज्ञान हो सकता है भावना से। भावना रखो, कोई दान दे रहा है उसकी अनुमोदना करो, कोई तप कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, कोई शास्त्र सुन रहा है उसकी अनुमोदना करो। 8 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अवश्य आना। आपका मंगल हो, शुभ हो। बाकी सारी सूचना और कुछ सूचना देना दे दी। ध्यान करेंगे 5 मिनट का, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं जीवात्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। देह और आत्मा, देह आकार है, आत्मा निराकार है। आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है। आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। अपने भीतर
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबके मंगल की कामना कीजिए। मिट्टी में सब भूए सुवैरंग मज्जंग ना किनार। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मनवा नस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मनवा नस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख में और उसका अजर अमर पद होगा। उसका मंगल हो।